चलिए देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आया, अब जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से कुछ चीजें आ रही हैं। तो कुछ बेसिक चीजें, जैसे हम क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, पहले भी मैंने बताया है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, जो कॉन्सेप्ट हमारा है, पहला जो बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उतना ही महत्वपूर्ण नीचे दिए गए आंसर है। क्योंकि यहां हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन दिए गए तो हमें इसका यूज करना सीखना चाहिए कि किस हिसाब से हम ऑप्शन को का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से या ज्यादा सटीकता के साथ और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन इस वैरायटी का है जिसमें पहला पॉइंट आपको दिया गया है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता नहीं करना, पहला तो दिया गया है पी क्यू आर एस करके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 4 में से किसी एक माने आपको सेट करना है कि कौन आगे होगा कौन पीछे हो। ठीक हो गया। लास्ट वाला इसमें नहीं दिया गया, ध्यान दीजिएगा, लास्ट नहीं दिया गया है लेकिन स्टार्टिंग दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे लास्ट नहीं दिया गया है, केवल स्टार्टिंग दिया है, तो चलिए स्टार्टिंग तो फिक्स हो गया। अब लास्ट में क्या हो सकता है, इसको हम देखिए कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे अब मैं क्वेश्चन जैसे देखूंगा तो मेरा जो फोकस रहेगा वो 2 बातों पे रहेगा। एक, हमेशा की क्या चीज लास्ट में नहीं हो सकती है या क्या चीज शुरुआत में नहीं हो सकती है। 2 बातें, क्या चीज लास्ट में नहीं हो सकती है और क्या चीज शुरुआत में नहीं हो सकती है। जैसे मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं और आंसर को देख रहा हूं तो मेरी निगाह अपने आप जाती है आर पे कि आर के लास्ट में ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे अंत में यह सेंटेंस नहीं हो सकता, ये सेंटेंस लास्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे लास्ट में ऑफ कैसे होगा, बर्निंग ऑफ समथिंग है। ठीक है, जैसे यहां देखें लाइक बर्निंग ऑफ के आगे कुछ लिखना होगा आपको, तो इसका मतलब ये सेंटेंस लास्ट में नहीं हो सकता। ये सेंटेंस अगर लास्ट में नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए काट देंगे। ऑप्शन ए कट गया, अभी मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं, आप सीधे सेंटेंस अगर पढ़ भी रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा जैसे क्यू ऑप्शन, क्यू को जब पढ़ रहे हैं, अब बोल टॉपिक, इसमें देखा इन अर्थ एपास्ट्रॉफी लगी हुई है। आप जानते हैं कि एपास्ट्रॉफी से 2 नाउन जोड़े जाते हैं, इसका मतलब इसके आगे कोई नाउन आना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है, यानी ये भी सेंटेंस लास्ट का नहीं हो सकता है, ये भी लास्ट में नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में इसको लास्ट में रखा गया है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, यहां इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस लास्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता है या कौन सा सेंटेंस शुरुआत में हो सकता है, दोनों ही चीजें। तो शुरू में कौन सा हो सकता है या नहीं हो सकता, या लास्ट में कौन सा नहीं हो सकता, इस पॉइंट, इस नजरिए से भी आपको अपने आप को डेवलप करना है। कॉन्सेप्ट मेरा समझे कि यह सेंटेंस लास्ट में नहीं हो सकता, या यह सेंटेंस शुरुआत में नहीं हो सकता है, या फिर शुरुआत में हो सकता है। 2 कंडीशन, शुरुआत में हो भी सकता है या शुरुआत में नहीं हो सकता, या ये लास्ट में नहीं हो सकता। इस नजरिए से हमें चीजों को सोचना है। तो मैं जैसे सेंटेंस को पढ़ता जा रहा हूं उसी के हिसाब से चीजों को मिलाता जा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे आप अगर यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट कॉज्ड बाई। अब जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे ये चीज आप भी देख रहे हैं कि ये वर्ब है, पहला सेंटेंस यहां से खत्म हो रहा है तो वर्ब के आगे कुछ आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आगे कुछ और आएगा, इज। आगे बढ़ेंगे, इज क्लाइमेट कॉज्ड बाई अ बोल्ड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक इन अर्थ। यहां पे आपने देखा कि भाई इसके लास्ट में एपास्ट्रॉफी लगी है, लेकिन इसका मतलब इसके आगे कुछ आना चाहिए, यानी ये सेंटेंस लास्ट में नहीं जा सकता। इस हिसाब से अगर क्यू को लास्ट में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमने इस ऑप्शन को काट दिया। हमने जब आर को पढ़ा विथ, तो हम तुरंत समझ गए क्लाइमेट चेंज इज विथ द इफेक्ट्स ऑफ, क्या ऐसा सेंस बनेगा, ये भी थोड़ा सेंस हमारा नहीं बन रहा है। एक, ठीक है, दूसरा, एक तो ये पॉइंट हो गया, माने एक कॉन्सेप्ट हो गया, लास्ट में कौन सा सेंटेंस नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग सेंटेंस, स्टार्टिंग सेंटेंस के साथ कौन सा होगा, इस नजरिए से। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जहां जो लग जाए। ये तीसरा है किसी सेंटेंस का लास्ट
और किसी सेंटेंस का शुरुआत, ये कहां पे मैच खा रहा है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो किसी के लास्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है और किसी के शुरुआत में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे आप मिला देंगे तो मिल जाएगा। तो ये बेसिक चीजों को हम लेके चले। अभी मेरा पर्पज क्वेश्चन का आंसर बताना उतना नहीं है जितना वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना जिससे आप कर सकें, ठीक है। एक दूसरा अगर आप देखें तो जैसे ही मैं पी को पढ़ रहा था, पी में लिखा था बाई नेचुरल फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन, वहां लिखा हुआ है, और आर में देखिए क्या लिखा हुआ है, विथ। अगर आप इस फ्रेज को जान रहे होंगे तो ये फ्रेज है इन कॉम्बिनेशन विथ, इन कॉम्बिनेशन विथ समथिंग। अगर आप इस चीज को भी समझ रहे हैं तो पी के साथ किसको मिला लेंगे, आर। पी के लास्ट में इन कॉम्बिनेशन आ रहा है और यहां पे आर आ रहा है, तो पी के साथ आर हो जाएगा। अब अगर पी के साथ आर हो रहा है तो ऑप्शन में आइए, देखिए पी के साथ आर कहां लिखा हुआ है, केवल बी ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यहां मैंने दो तीन चीजें आपको सिखाने की कोशिश की। मैं आंसर पहली लाइन में ही ला सकता था, सीधे हम लोग कर सकते थे इन कॉम्बिनेशन विथ, इसके लास्ट में इन कॉम्बिनेशन है, यहां विथ लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट है इन कॉम्बिनेशन विथ, एक फ्रेज है, सीधे जुड़ गया पी के साथ आर। पी के साथ आर कहां लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बी ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए। ये तो आंसर लाने का तरीका हुआ। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड, 2-4-6 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन एक चीज और मैंने आपको यहां सिखाने की कोशिश की कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो आप ये भी इस तरीके से भी आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं या हटा सकते हैं कि कौन सा लास्ट में नहीं आ सकता। जैसे आपने देखा कि ये प्रीपोजिशन था, इसका लास्ट में आना संभव नहीं है, ये नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा के लिखा गया है, आगे भी कोई नाउन आना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपके वही हैं, पढ़िए। PQRS, इसमें देखिए स्टार्टिंग नहीं दिया गया है, समझिएगा, इसमें स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, इसके पहले वाले में स्टार्टिंग सेंटेंस था। ये सारे क्वेश्चन CHSL के हैं 2022 के, इसके पहले वाले में स्टार्टिंग था। तो अगर स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग सेंटेंस हमको नहीं दिया गया है, तो हम ये भी देखेंगे कि स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है और या स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा नहीं हो सकता, ये अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे। और तीसरा, लास्ट में क्या नहीं हो सकता, ये अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे। अब जैसे देखिए, इसको आप पढ़िए, जैसे आप पढ़ेंगे वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लार्ज चैरिटेबल एंड, आपने देखा इसके लास्ट में एंड है, तो ये सेंटेंस सबसे अंत में नहीं जा सकता है, और लास्ट में कहीं पी है भी नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। अब वो होता तो काट देते, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगला पढ़िए, वर्जन ऑफ द यूरोपियन पुअर लार्ज चैरिटेबल एंड, तो चैरिटेबल एंड, अब इसके साथ कोई चीज जुड़ी हुई है, चैरिटेबल एंड। एंड आप जानते हैं कि एक जैसे फीलिंग वाले दो चीजों को जोड़ता है, तो यहां पे चैरिटेबल के पहले, अगर एंड के पहले चैरिटेबल लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी कोई एडजेक्टिव ही आना चाहिए, और इसी से मिलती जुलती फीलिंग वाला। एक पॉइंट, जब पढ़ेंगे तो क्या पी के साथ क्यू आ सकता है, नहीं आएगा। पढ़ लीजिए, इन फॉर्मर कॉलोनी सच एज घाना, जमैका, इंडिया एंड द। अब इसको देखिए, इसके लास्ट में एंड द लिखा हुआ है, लास्ट में द आ रहा है, क्या सबसे लास्ट में द हो सकता, नहीं भाई, इसके बाद तो नाउन आना चाहिए। तो इस आधार पे आंसर सी देखिए अगर आप, तो इसके लास्ट में क्यू लिखा हुआ है। अगर हम ये वाला ऑप्शन लेंगे तो क्यू सबसे लास्ट में हो जाएगा, और क्यू अगर सबसे लास्ट में होगा तो सबसे लास्ट में एंड द बनेगा, ये सेंटेंस एकदम अधूरा हो जाएगा, क्यू के सबसे लास्ट में द नहीं हो सकता है, तो इस आधार पे ये ऑप्शन कट जाएगा। अच्छा, इसके साथ ये मैच नहीं करा, चैरिटेबल एंड इन नहीं होगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता एडजेक्टिव यहां आना चाहिए। आर में देखिए क्या है, अगर आप यहीं से, मैं चाहूं तो यहीं से क्वेश्चन कर सकता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग चाहें तो यहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे चल रहे हैं। मिशनरी एक्टिविटीज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीजर, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं मिला। फिलीपींस द बेसिक वेलफेयर सर्विसेज ग्रू आउट ऑफ मॉडिफाइड, आउट ऑफ मॉडिफाइड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, आगे इसका मतलब कोई नाउन आना चाहिए,
यानी ये सेंटेंस भी लास्ट में नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस भी लास्ट में नहीं हो सकता है। ये सेंटेंस भी अगर लास्ट में नहीं हो सकता है तो ऑप्शन बी ये आपका कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑप्शन लेंगे तो लास्ट में यस आएगा। यस में ऑफ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड माने संशोधित, संशोधित क्या है आगे वो बताना पड़ेगा, आगे ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है, यानी ये सबसे लास्ट में नहीं जा सकता। तो इस हिसाब से आपने देखा कि जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में जैसे आर्टिकल आ गया द, या कंजंक्शन आ गया, या ऐसा एडजेक्टिव आ गया जिसके आगे नाउन की जरूरत है, या जैसे पीछे आया था एपास्ट्रॉफी लिख के छोड़ दिया गया था, या प्रीपोजिशन लिख के छोड़ दिया गया। ऐसे वर्ड लास्ट में लिखे रहते हैं जो ये बताते हैं कि ये अंतिम शब्द नहीं हो सकता है, इसके बाद कुछ ना कुछ आना जरूरी है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सबसे लास्ट में नहीं रखते हैं और आंसर में देखते रहते हैं आंसर को, जिस आंसर में ऐसे ये चीज लास्ट में आ रही है उस वाले आंसर को कट कर देते हैं। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने एक ये आंसर काटा सी वाला, क्योंकि इसके लास्ट में क्यू आ रहा था और क्यू सबसे लास्ट में नहीं हो सकता, एंड द यहां क्वेश्चन मार्क है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और इसी तरीके से एस भी लास्ट में नहीं हो सकता। ये तो पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग देखिए, मैं कई कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि क्या शुरुआत में नहीं हो सकता, क्या लास्ट में नहीं हो सकता, और उससे हम आंसर, हो सकता हमारा आंसर ना भी आए लेकिन हम कुछ आंसर काटने में सक्षम हो जाएंगे, और ये काम करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप यहां देखेंगे कट हो जाएगा। आपने क्वेश्चन के लास्ट में देखा, यहां देखा, कट कर दिया, उसमें क्या समय लगना है, केवल देखने भर का समय लगना। आपने देखा 2 मिनट एनालिसिस किया, 1 सेकंड में कट कर दिया आंसर। अब आपके पास देखिए केवल 2 आंसर बचे हैं, PSQR और QSPR, ये 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा होगा? अभी ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा हुआ था, मैंने यही आपको डिस्कस किया कि चैरिटेबल एंड से जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि एंड से 2 एक जैसी फीलिंग वाले शब्दों को जोड़ते हैं, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? इसके साथ एडजेक्टिव आना चाहिए। तो P के साथ Q तो हो नहीं सकता क्योंकि चैरिटेबल एंड इन हो जाएगा। क्या इसके साथ एस आ सकता है? एस भी नहीं आएगा क्योंकि चैरिटेबल एंड फिलीपींस हो जाएगा, ये तो देश का नाम है, और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी मैच नहीं करेगा। तो अगर क्यू नहीं हो सकता इसके साथ यस नहीं हो सकता है, तो फिर कौन सा बचा? आर बचा। आर मिलाइए, चैरिटेबल एंड मिशनरी एक्टिविटीज। ये देखिए मिल भी जा रहा है, चैरिटेबल माने दान दक्षिणा पर आधारित, और मिशनरी गतिविधियां भी वही हुई जो दूसरों की मदद करें, तो एक जैसी फीलिंग वाले शब्द आ गए, चैरिटेबल एंड मिशनरी एक्टिविटीज, यानी पी के साथ आर, ये एक सेट बन गया। तो यहां पे हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा कि अगर लास्ट में एंड है, कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में एंड आ रहा है, तो आप ये देखिए कि एंड के पहले क्या है। ये जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको फिर किसी सेंटेंस के जो शुरुआत में जो शब्द आ रहा है उससे ढूंढिए और इसको यहां से मिलाने की कोशिश करिए। तो P के साथ R जुड़ेगा। अब देखिए 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए हैं, यही 2 ऑप्शन बचे हैं, A और D, इन्हीं में हमें देखना है। तो इसमें P के साथ R है नहीं, इसमें P के साथ R दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर D। समझ गए कैसे हमने किया? मीनिंग तो कहीं निकाली ही नहीं भाई सेंटेंस में हम लोगों ने, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम कहीं मीनिंग पे नहीं गए। कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है, अगर हमने इंग्लिश को कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को देखा है, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। समझ रहे होंगे आप चीजों को कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ये CHSL के ही क्वेश्चन मैंने लिए भाई, ताकि हम ये समझ सके कि जो SSC क्वेश्चन पूछ रही है उसको किस टेक्निक से करना है। मैं अपने से क्वेश्चन इसीलिए नहीं दे रहा हूं, अपने मन वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अपने से बना के नहीं दे रहा हूं, SSC का ही क्वेश्चन दे रहा हूं कि उन्हीं क्वेश्चन पे आपको पारंगत कराना है कि आप उन क्वेश्चनों पे टेक्निक लगाना सीख पाए। चलिए, जैसे देखिए यहां पर भी हमें स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं दिया गया है, ठीक है, और स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं दिया गया है, तो आप जरा सेंटेंस को पढ़िए और डिसाइड करिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्या कॉन्सेप्ट है? 4 ही अगर दिए गए हैं, जिसमें 4 ही सेंटेंस दिए गए हैं, शुरुआत और अंत में नहीं दिया गया है, तो उसमें और चीजें तो हम देखते हैं, लेकिन यह भी देखते हैं कि क्या शुरू में हो सकता है, क्या शुरू में नहीं हो सकता, एक कॉन्सेप्ट। लास्ट में क्या नहीं हो सकता है, दूसरा कॉन्सेप्ट, और तीसरा किसके बाद कौन हो सकता है। तो 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग चलते हैं, जो मैंने यहां बताया।
कि स्टार्टिंग में कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, लास्ट में कौन सा हो सकता है और कौन सा एक दूसरे के बाद हो सकते हैं। ये जो 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट का यहां पे ट्रिक अप्लाई किया था, वो हर जगह अप्लाई होगी। जैसे अगर आप देखें इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं हम लोग, और जैसा आप ऐसे ही निगाह डाल दीजिए चीजों पे, जैसे ही आप निगाह डालेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पढ़िए, फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, जो कि घटित होता है। आगे कुछ होना चाहिए, यहां पे आगे ब्लैंक है, इसका मतलब ये लास्ट में नहीं आ सकता है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? लास्ट में कहीं है भी नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, इसको क्या ये शुरुआत में हो सकता है? फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम, एक नाउन लिखा हुआ है, कॉमा लगा के तब और करके लिखा गया है। हमको ये चीज पता है कि हम जैसे अगर एक से 2 ही लोगों के बारे में बताना है, राम और श्याम के, तो हम राम और श्याम लिख देंगे। लेकिन अगर हमें 3 के बारे में बताना है तो हम लिखेंगे राम कामा श्याम, और इस तरीके से। तो फिलहाल यहां पे देखें, फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, ये लास्ट में नहीं हो सकता। क्यों? टू बी फ्लोटिंग बाई विथ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नेमाटॉक्सिस्ट्स। आर कह रहा है एट नाइट एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक जूप्लैंक्टन कॉमा स्मॉल। एस कह रहा है कोरल्स आर प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स। अगर आप चारों सेंटेंस को पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कौन सा शुरुआत में हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा अंत में हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इस आधार पे हम चीजों को देखते हैं। आप भी जान रहे हैं कि किसी सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब वो एक स्ट्रक्चर बना के चीजों के बारे में बताते हैं। इसमें आए फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, जो कि घटित होता है। टू बी फ्लोटिंग बाई, ये देखिए सब फ्रेज के फॉर्म में शुरू हो रहे हैं, ये भी। एट नाइट एंड कैप्चर, ये भी देखिए फ्रेज से शुरू हो रहा है। तो पढ़ने पे ही लग रहा है कि आर शुरुआत में नहीं हो सकता है। ये देखिए एट नाइट एंड कैप्चर, ऐसे क्या सेंटेंस कहीं आपने शुरू होते हुए देखा है? एट नाइट एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म, कोई मतलब ही नहीं है, सीधे बीच की बात शुरू में लिख दे रहा है। सेंटेंस शुरू होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन होगा, ये एक प्रॉपर फ्रेज का कंस्ट्रक्शन होगा। ये तो शुरू में नहीं आ सकता, यानी ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती। पॉइंट समझिए, ये क्या नहीं हो सकता? स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तो यही तो कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, जिनमें केवल पी क्यू आर एस दिए गए हैं, शुरुआत और अंत का नहीं दिया गया। तो उसमें ये देखना है कौन सा शुरू में हो सकता है या कौन सा शुरू में नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट, कौन सा लास्ट में नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, कौन से 2 ऐसे हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पे हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमने सोचा भाई ये शुरू नहीं हो सकता, इसके आधार पे हमारे 2 ऑप्शन कट गए। अब हमारे पास देखिए सी और डी बचा। आप खुद देख लीजिए कौन सा आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है। यस से शुरू करना सही रहेगा कि पी से? यस ये लिखा है, पी लिखा है। पी कह रहा फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, ऐसा। और यस कह रहा कोरल आर प्रीडेटर्स, कोरल्स प्रीडेटर होते हैं, एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स, और वे अपने टेंटेकल को फैलाते हैं। तो अगर हम इन्हीं दोनों सेंटेंस का एनालिसिस करें तो भी ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये चीज पहले आएगी, सबसे स्टार्टिंग सेंटेंस ही होगा। क्योंकि यहां पे जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, अगर किसी सेंटेंस में किसी के बारे में बता रहा है तो ये एक स्टार्टिंग सेंटेंस है कि कोरल ये होते हैं और वे अपने टेंटेकल को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। आगे ये तो यहां पर ये आपका स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है, और ये अगर स्टार्टिंग सेंटेंस है तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी देखिए यस से शुरू हो रहा है, कोरल्स आर प्रीडेटर्स। और मिला लीजिए आप, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो एक बार मिला के पढ़ लीजिएगा, तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि सही है कि नहीं सही है। जैसे अगर कोई मान लीजिए आपने आंसर निकाला, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, तो आप एक बार मिला के पढ़ लीजिए। पढ़ ले, अगर पढ़ेंगे भी तो भी आपको लगेगा, देखिए कोरल आर प्रीडेटर्स, कोरल प्रीडेटर्स होते हैं, एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स, वे अपने टेंटेकल को फैलाते हैं। फिर आर है एट नाइट, रात में, एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लैंकटन स्मॉल फिश, ये देखिए जुड़ जा रहा है, जू प्लैंकटन कामा स्मॉल फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपेंड टू बी फ्लोटिंग बाय विथ स्टिग्निंग सेल्स कॉल्ड। तो सही है, सेंटेंस एकदम पढ़ने में एकदम
राइमिंग बन गई है। चलते हैं आगे। यहां पे हमने देखा कौन सा शुरू में नहीं आ सकता है, उसके आधार पे काट दिया, और 2 बचे तो उसमें समझ में आ गया कि शुरू में कौन सा आ सकता है, यही एक आएगा, बस टिक कर दिया। स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होता है, किसी सेंटेंस में अगर किसी के बारे में बताया जाए तो नॉर्मली उसका विवरण शुरू स्टार्ट में ही रहता है कि ये होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, कोरल्स आर प्रीडेटर्स, ये देखिए कोरल्स आर प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स। तो इस तरीके से तो आप खुद ही समझिए कि जो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा उसमें अगर किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है तो सबसे पहला विवरण उसका शुरुआत उसी से होगी। और भी एग्जांपल अभी आगे आएंगे तो हम लोग देखेंगे। जैसे 4th नंबर है क्वेश्चन, टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल सीड्स देन ऑन व्हीट, द MSP फॉर व्हीट इज अप टू बाई 2% वाइल। अब देखिए जैसे इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ते समय मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में सेंटेंस का मीनिंग और वो सब तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा चल रहा है कि शुरुआत और लास्ट में कहां पर ऐसी चीज है जिससे मैं कह सकूं कि ये शुरुआत में नहीं आएगा या ये शुरुआत में आ सकता है। 2 बातें, स्टार्टिंग में 2 चीजें देखते हैं कि शुरुआत में आ सकता है या शुरुआत में नहीं आ सकता, और लास्ट में केवल यह देखते हैं कि क्या लास्ट में नहीं आ सकता है। तो जब मैं क्यू ऑप्शन को पढ़ रहा था, द MSP फॉर व्हीट इज अप बाई 2% वाइल, जबकि ये चाहे कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, दोनों कंडीशन में ये लास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे कंजंक्शन हो चाहे प्रीपोजिशन हो, इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। तो आंसर बी और आंसर सी, ये 2 आंसर आप काट देंगे केवल इस पॉइंट को देख के कि भाई अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं बी और सी तो इसमें क्यू को लास्ट में लिखा गया है, और क्यू को लास्ट में लिखने का मतलब है वाइल सबसे आखिरी में चला जाएगा। वाइल अगर सबसे आखिरी में चला गया तो समस्या ये होगी कि वाइल प्रीपोजिशन या कंजंक्शन है, इसके आगे कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए, तो ये सबसे लास्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता। इस आधार पे हम लोग ये 2 चीजें काट देंगे। फिर दैट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड इज अप बाई 8.6%, परहैप्स इंडिकेटिंग दैट, ये दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, द गवर्नमेंट वांट्स, सरकार चाहती है, क्या चाहती है, ये आगे गोल है, इसका ऑब्जेक्ट गायब है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसका जैसे मैं चाहता हूं और इतना बोल के रुक जाऊं तो आप खुद उम्मीद करेंगे कि सर आगे बताने वाले हैं क्या चाहते हैं, उसी तरीके से दिखा है, द गवर्नमेंट वांट्स, सरकार चाहती है, और रुक गया, यानी आगे कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और ऐसी कंडीशन में इस सेंटेंस को भी लास्ट में सबसे अंत में नहीं लिख सकते हैं, यानी डी ऑप्शन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस आंसर को भी बराबर देख रहा हूं कि कौन सा सेंटेंस लास्ट में आ रहा है, तो क्या वो लास्ट में आने लायक है, क्या वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि उसके आगे का सेंस अभी इनकम्प्लीट है और उसका लास्ट में आना संभव नहीं है। समझ गए होंगे आप। तो जब 3 आंसर कट गए तो ऑटोमेटिक एक ऑप्शन बचा ए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट को लिया, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, क्या चीज हमारे शुरुआत में आ सकती है और क्या चीज हमारे शुरुआत में नहीं आ सकती है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। मनीष कुमार कह रहे हैं कि सर मेरा एसएससी सीजीएल में हो जाएगा बट इंग्लिश में प्रॉब्लम है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई, और अभी हम लोग सीजीएल मेंस के लिए स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। अब प्रोग्राम आपको मंडे को बता दिया जाएगा और पूरा कंप्लीट है। आप 2 महीने हैं अभी पर्याप्त हमारे पास, 2 महीने अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली सीजीएल का मेंस आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इंग्लिश कमजोर है तभी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगी। सबकी इंग्लिश कमजोर होती है भाई, यहाँ भारत में कोई बचपन से थोड़ी इंग्लिश सीख के पैदा होता है, सबकी इंग्लिश ऐसे ही रहती है, फिर सब मेहनत करते जाते हैं। अभी देखिए हमने दीपांकर का इंटरव्यू किया, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश बहुत कमजोर थी, केवल 100, जब उस समय एग्जाम दिया करते थे जब मेंस में 200 क्वेश्चन की 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, कभी भी उनके 100 से ऊपर नंबर नहीं आते थे, लेकिन मेहनत उन्होंने किया। 192.5 मार्क्स आए हैं उनके 200 में से 2018 में जब उनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ। तो ये चीज क्या बता रही कि अगर आप करेंगे मेहनत तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते हैं। शुरुआत में सबके साथ दिक्कत होती है। आगे आइए, तो कर लेंगे ये, इसमें आंसर ए टिक हो गया हमारा। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन इंडिया। अब आप खुद ही देखिए इस सेंटेंस को जब पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक एंड नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन इंडिया, पढ़ने से ही लग रहा है कि ये शुरुआत में कैसे ले आए भाई। सेंटेंस लिखना है,
कुछ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्मेट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्मेट हो, या कुछ फ्रेज का कुछ ऐसा फॉर्मेट हो जो एक सेंस दे शुरुआत में। ये खुद ही सेंस अधूरा है। प्लास्टिक पता नहीं कहां का टुकड़ा जोड़ दिया गया है, नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। इन्हें प्लास्टिक है, फिर एंड है, नॉट अवेलेबल लिख दिया गया है। ये वैसे भी एंड दो समान भाव को जोड़ता है, इधर नाउन है इधर एडजेक्टिव है। इससे लग रहा है कि ये मैच सही नहीं है, आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा, तभी सही मैचिंग बन पाएगी। तो ये एंड के नियम के खिलाफ जा रहा है, इसके पहले कुछ पॉइंट आएगा तभी एंड से सही तरीके जुड़ पाएगा। बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, शुरू में नहीं आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता है। आंसर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर सी में पी को सबसे पहले लिखा गया है। समझ गए होंगे आप, आगे बढ़िए। क्यों? रादर वन फॉर स्पेसिफिक टारगेटेड एप्लीकेशन एज अ मेजॉरिटी ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। आपने कहा सर पी में क्यों नहीं सोचा? पी के लास्ट में इन इंडिया कंप्लीट लिखा था, इसे नहीं सोचा, उसको शुरुआत के हिसाब से देखा। इसके लास्ट में अ मेजॉरिटी ऑफ लिखा हुआ, अ मेजॉरिटी ऑफ समथिंग होगा, आगे कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और ये इसलिए मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरी निगाह आंसर पे है। मैं देख रहा हूं कि एक आंसर में क्यों लास्ट में लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने इस चीज को पकड़ा कि भाई अ मेजॉरिटी ऑफ ये लास्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि अ मेजॉरिटी ऑफ लिखेंगे तो इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए। और इस आधार पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहां हम हिंदी में बहुत नहीं जा रहे, मैं मीनिंग बहुत नहीं निकाल रहा हूं, सेंस बहुत नहीं निकाल रहा हूं। लॉजिक अगर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मीनिंग तो चलिए आना ही चाहिए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश तो इतना आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन करते समय मेनली फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट के आधार पे चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया हमारा। अब जैसे हम यस को पढ़ें, ज्यादा इधर उधर नहीं जाते, यस को पढ़ें। कंपोजिट प्लास्टिक पैकेजिंग इज नॉट, इसको भी पढ़ लीजिएगा। देन कन्वेंशनल आर को भी, और यस को मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने देखा कि एक आंसर के लास्ट में यस है, और जब मैं यस ऑप्शन को देख रहा हूं तो इसके लास्ट में बट लिखा हुआ है। आप भी इतनी चीज जान रहे हैं भाई, बट कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, जो भी समझें, लेकिन सबसे लास्ट में इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट जो पीछे वाइल में आया था। अभी इसके पीछे हमने क्वेश्चन किया था ना, कहां गया, ये देखिए, ये वाइल मैंने बताया, ये प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों है, लास्ट में नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद कोई न कोई सेंटेंस या फ्रेज आना चाहिए। सेम वही चीज एसएससी के ही क्वेश्चन है सारे, अपने मन से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, हो सकता है आपने दिया भी हो। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो भाई लास्ट में बट लिखा हुआ है, ये लास्ट में नहीं हो सकता, यानी आंसर ए ये गलत है, क्योंकि आंसर ए में यस को लास्ट में रखा गया है। और इसी आधार पे हम आंसर सी को भी काट सकते थे, क्योंकि इसमें भी यस को लास्ट में रखा गया है। तो इस आधार पे अब देखिए 3 ऑप्शन आपके कट गए, 3 ऑप्शन कट गए, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये तरीका है, हम मीनिंग हम चाहे जोड़ भी सकते हैं, हटा के भी कर सकते हैं। यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें शुरुआत और लास्ट में अगर नहीं दी गई है चीजें, एसएससी के ही क्वेश्चन है, तो किस तरीके से हमें सोचना है कि क्या शुरुआत में आ सकता है या क्या शुरुआत में नहीं आ सकता, क्या लास्ट में नहीं आ सकता है, और अगर वो चीज लास्ट में लिखी हुई है तो वो आंसर कट कर देने हैं और आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई बट सबसे अंत में नहीं आ सकता। बट लिखेंगे तो प्रीपोजिशन या कंजंक्शन है, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आंसर ए लेते हैं तो इसमें यस लिखेंगे सबसे लास्ट में, तो बट सबसे आखिरी में पहुंच जाएगा, उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं रहेगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नर्सेज अनलाइक फिजिशियंस है। अब इसमें पहला दिया गया है, माने स्टार्टिंग हमें दी गई है। जब स्टार्टिंग हमें दी गई है और देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अब इतना तो आप भी जान रहे हैं, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिख के अगर रुक जा रहा है कोई सेंटेंस, तो देखिए कोई सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मैचिंग करा दीजिए, और क्या करना है। और जैसे ही मैंने यहां हैव देखा, ऑप्शन ए में देखा बीन, है बीन मिल गया आपका, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला, यानी पहले के साथ, ये तो पहला था, इसके बाद ए आएगा, यानी पहले के साथ ए आएगा, यानी सेंटेंस आपका ए से शुरू होगा। हो गया, खत्म बात, आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये सारा क्वेश्चन पे, जैसे पहलवान है कुश्ती अखाड़े में लड़ रहा है, तो कौन सा दांव उसको लगाना है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कैसी सिचुएशन है, सामने वाला किस तरीके का व्यक्ति है, उस हिसाब से वो दांव लगाएगा। लेकिन दांव पेच पता सारे होने चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है?
दावपेच पता सारे होने चाहिए, अप्लाई कौन सा करना है ये उस समय की कंडीशन बताएगी। सेम वही है आपका पीकी वायरस या रीअरेंजमेंट में, दावपेच आपको पता होना चाहिए कौन सा लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन से दाव पे, दाव या पेच लगाने पे वो क्वेश्चन आपका धराशायी हो जाएगा। तो इसमें हमने वो पहला और शुरुआत वाला नहीं लगाया क्योंकि इसमें लिखा हुआ था हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मिलाया टिक कर दिया। हैव बीन यानी पहले के साथ ए आएगा, पहले के साथ ए आएगा यानी ए से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन ए से शुरू हो रहा था, वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन रिसेंट स्टडी, ये भी शुरुआत में दिया गया है स्टार्टिंग, लेकिन फ्रेज है और देखिए फ्रेज लायक लग रहा है, इन रिसेंट स्टडी, हाल के अध्ययन में, ठीक है, इसको वरीयता देंगे, सबसे पहले ये आ गया। अब इसके बाद हमें देखना है, तो ये फ्रेज लिखा हुआ है और मैंने न्यूज़पेपर इत्यादि की क्लास में आई है, सुबह मॉर्निंग में पढ़ाता हूं 7 बजे से, तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में फ्रेज लिखा हो तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। तो ये फ्रेज लिखा था, अब ये फ्रेज खत्म होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो चाहे ऐसे देख लीजिए, किसी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ है, यही लिखा है, वी सो दैट पीपुल ऑन लो इनकम, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसके बाद यही आ जाएगा यानी फ्रेज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे पहले के साथ आर, आर कहां है, इन 2 जगहों पर है, तो यानी ऑप्शन ये गलत हो गया आपका, ऑप्शन ये गलत हो गया, ये 2 ऑप्शन आपने काट दिए, इन 2 में से कोई एक होगा। और इन दोनों में लास्ट में जरूर देखते रहिए, मैंने देखा यहां लास्ट में यस है और यहां लास्ट में पी लिखा हुआ है, पी देखिए, पी कह रहा है सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर, केयरिंग फॉर देखभाल करेंगी किसकी, आगे कुछ होना चाहिए भाई, प्रीपोजिशन को आपने अकेले छोड़ दिया, आगे उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, केयरिंग फॉर समथिंग, किस चीज की देखभाल करेंगे, आगे वो चीज नहीं लिखी हुई है, यानी ये ऑप्शन लेना संभव नहीं है, अगर ये लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर कौन सा हमारे पास ऑप्शन बचा, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप टिक कर लीजिए, देख लीजिए सही है कि नहीं है, सही होगा, कॉन्सेप्ट के आधार पे आप कर रहे हैं, अपने मन के आधार पे या फीलिंग के आधार पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लॉजिक के आधार पे डिसीजन ले रहे हैं। समझ पाए क्या कॉन्सेप्ट लगाया, नई नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी चीजें पीछे बता दिया वो तो है ही है, अब कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ नया पॉइंट आ रहा है तो उसको भी ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे केयरिंग फॉर, ये वही पुराना कॉन्सेप्ट था कि ये लास्ट में नहीं हो सकता, एक नई चीज आपने सीखी भाई, शुरुआत, यहां शुरुआत दिया गया था, हमें दिया गया है तो उसका यूज करिए, स्टार्टिंग अगर दी गई है तो उसको यूज करिए। हमने देखा भाई फ्रेज स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू होता है, और अगर फ्रेज दिया है तो फ्रेज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, ये फ्रेज था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहीं मिल ही नहीं रहा है चारों सेंटेंस को देखने पे, इसी में लिखा हुआ था वी सो दैट, ये इस तरीके से, तो यही हमने पहले के साथ आर ले लिया, आर लिया तो 2 ऑप्शन आए, फिर हमने देखा कि भाई इसके लास्ट में पी है, पी लास्ट में नहीं हो सकता क्योंकि प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो उसको काट दिया और इस आधार पे आंसर हमारा एक ही बचा, वही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पी 8 नंबर, इसमें शुरुआत और लास्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, शुरुआत और लास्ट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जानी चाहिए, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते आदत हो जानी चाहिए कि हमें क्वेश्चन में देखना क्या है, अनावश्यक क्वेश्चन, जैसे एक निगाह, जिस क्वेश्चन सामने आए तो एक निगाह पहले मार दिया करिए उसके ऊपर, एक ओवरऑल क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद फिर उसके अंदर घुसिए, पढ़िए, लिखिए, जो करना है करिए। जैसे मैंने इसको देखा तो मेरी पहली निगाह गई आर पे क्योंकि इसके लास्ट में दैट था, क्यू में भी गई क्योंकि इसके लास्ट में ऑफ था, इसमें भी गई ऑफ ओवरली, भाई प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा तो आगे नाउन आना चाहिए ना, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, इसके भी आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए, कंजंक्शन आप लगा रहे हैं, इज्जत रखिए दैट की, रिपोर्टेड दैट, बताया गया कि, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सुबह न्यूज़पेपर की क्लास करेंगे तो 20 बार मैंने बताया है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, तो इसके आगे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी ये 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो लास्ट में नहीं हो सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं, ये 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो लास्ट में नहीं हो सकते हैं, यानी आर भी लास्ट में नहीं हो सकता है, ये दोनों आंसर कट गए, और यस भी लास्ट में नहीं हो सकता है, ये भी आंसर कट गया, तो फिर बचे क्या, टिक कर दीजिए, ये आंसर, यही आंसर है, पढ़ लीजिए, चाहे आप मिला के करिए, देखिए अगर वो आंसर नहीं आ रहा है तो बताइए मुझे, देख लीजिए एक बार आप भी चेक करके कि सर जी गलत करवा रहे हैं। कर लेंगे, आंसर ए हो गया, किस हिसाब से हमने ये आंसर निकाला,
आप समझ गए होंगे किस आधार पे आया है कि हमने इस सेंटेंस को देखा, पूरे सेंटेंस पे निगाह डाली, इस सेंटेंस के लास्ट में ऑफ था, सेंटेंस को पढ़ने पे लग रहा है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, ये लास्ट में नहीं हो सकता। खैर किसी में ये दिया भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे हमें। आर के लास्ट में दैट था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। ये वाला सेंटेंस लास्ट में नहीं हो सकता, यानी सी और डी नहीं हो सकते हैं लास्ट, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता सी और डी, क्योंकि दोनों में आर लास्ट में लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें यस की, तो देखिए प्रीपोजिशन है, ओवरली एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी हो, इसके आगे नाउन आना चाहिए ना, तभी तो प्रीपोजिशन से दो नाउन को आप जोड़ेंगे। तो ये भी लास्ट में नहीं हो सकता, तो यस भी नहीं हो, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा ए, इसी को ले लेंगे हम लोग। आगे आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इफ ए प्रोडक्ट प्लेसमेंट we are either less likely to notice the placement, our attention is fixated on what will happen next, are more likely to be annoyed by it if we do notice it, appears at the climax, the moment when। ठीक है, इस तरीके सेंटेंस लिखा हुआ है। कई इस टाइप के भी सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आधार जरूर रहता है। जैसे आप देखिए ये सेंटेंस में शुरुआती सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, शुरुआती सेंटेंस है, इफ लिखा हुआ है, इफ कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर बनता है, आपको भी पता है, ये कंजंक्शन है। अब प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट, आगे वर्ब की आवश्यकता है, वर्ब पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कोई सेंटेंस होगा जो इसके बाद आएगा और वर्ब से शुरू होगा। पी में नहीं है क्योंकि ये तो वी से शुरू हो रहा है, क्यू में नहीं है क्योंकि अवर अटेंशन से शुरू हो रहा है, आर में नहीं है क्योंकि आर मोर अलग से शुरू हो रहा है, एस में है अपीयर्स। इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट अपीयर्स एट द क्लाइमेक्स, कंजंक्शन सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये मैच हो गया पहले वाले के साथ यस, यानी सेंटेंस आपका यस से शुरू होगा। ये देखिए दो जगह है, यानी ये दो ऑप्शन काट दीजिए भाई, अगर मिल गया ना पहले के साथ तो यस मिल गया, तो दो ऑप्शन कट कर दीजिए, जो कट हो रहा है उसको तो कट करिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट, ये आप समझ पा रहे होंगे इसको, इन कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ये दो ऑप्शन कट गए। फिर यहां देखिए पी में वी आर ईदर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट, आप समझ गए होंगे किस आधार पे हमने काटा इन चीजों को, पहले के साथ यस मिला लिया इस कॉन्सेप्ट से, कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस आधार पे ये कॉन्सेप्ट आपने लगाया और आपने दो आंसर काट दिए। अब उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा इधर, और पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा, वी आर ईदर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट, आर मोर लाइकली टू बी एनवाइड, ईदर और इसको मिलाएंगे पी के साथ आर, ये देखिए इधर और है, पी के साथ आर है क्या इन दो ऑप्शन में कहीं, देखिए जरा, ये दो तो कट गए ना, जो कट गए उनको मत देखिए, इसलिए उसको काट दिया, पहले शुरू में मिला वहीं से काट दिया, अब जो बचे हैं उनको देख रहे हैं, इधर और, वी आर इधर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट, आर मोर लाइकली टू बी एनवाइड, इधर आर हो गया, पी के साथ आर, पी के साथ आर इन दो ऑप्शन में किसमें है, ये दिया गया है पी के साथ आर, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये भी कट हो गया, सी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। आगे आइए नेक्स्ट, तो कॉन्सेप्ट को समझना है, ये कॉन्सेप्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। देयर वर टू फाइनल, देखिए इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ें, देयर वर टू फाइनल, दो फाइनल और दो फाइनल, उसके आगे वो चीजें आपको टू लिखा हुआ है, टू फाइनल भी एडजेक्टिव है तो आगे नाउन आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, और वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होना चाहिए क्योंकि टू लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग सेंटेंस से ही हम समझ जा रहे हैं कि आगे क्या आएगा। कई बार किसी सेंटेंस के लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उनके बाद क्या आएगा। बहुत बेसिक सी चीज भाई, दो फाइनल, दो से आपको समझ में आ रहा है कि आगे कोई नाउन होगा, मैं आपसे कह रहा हूं दो, तो दो के आगे कुछ ना कुछ बोलूंगा, तो जो भी बोलूंगा वो प्लूरल ही होगा। ऑप्शन में देख लें, द स्टोरी सिंगुलर लिखा हुआ है
अ स्टोरी सिंगुलर लिखा हुआ है, गिफ्ट्स ये हो गया, टू फाइनल गिफ्ट्स प्लूरल, देयर वर टू फाइनल गिफ्ट्स, दो फाइनल गिफ्ट थे, द सॉसर्स गेव मी, ये नहीं हो सकता मदर ऑफ अर्जुन, तो इस हिसाब से इसके साथ सी, पहले के साथ सी, वो आंसर होगा, शुरुआत वाले के साथ सी आ रहा है, शुरुआत वाले के साथ सी आ रहा है, तो इसका मतलब वो आंसर होगा जो सी से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आपने देखा टू फाइनल और कंस्ट्रक्शन है देयर वर, तो देयर आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो वर्ब आती है वो देयर के हिसाब से नहीं आती है, उसके बाद में लिखे हुए नाउन के हिसाब से आती है। टू फाइनल लिखा हुआ, इसका मतलब इसके आगे नाउन आना चाहिए, और वही नाउन आपने कहाँ ढूंढा, गिफ्ट्स में, ये प्लूरल नाउन है, इसी के हिसाब से ये वर्ब वर आई है, तो कर लेंगे, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, समझ रहे होंगे, कोई ऐसा बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। द रिसर्चर्स, हाँ लेकिन एक बार थोड़ा पढ़ा होना चाहिए, एकदम पहली बार ही आ गए इस क्लास में तो ये उसके लिए है भी नहीं, ये तो भाई आप ये मान के चल रहे हैं कि आप एक बार पढ़ चुके हैं, अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो चीजें आप रिवाइज कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम में आप कुछ ऐसी टेक्निक सीखें ताकि आपका रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस करने की गति बढ़ जाए, कम समय में कर ले और क्वेश्चन गलत ना हो। द रिसर्चर्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप्ड अ मॉडल, देखिए सेंटेंस को पढ़ें तो द रिसर्चर्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप्ड ए मॉडल विच एक्सप्लेन्स हाउ द वर्म टेस्ट सेंसर टू डायरेक्ट इट्स फॉरेजिंग बिहेवियर, प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस में कई ऐसे पॉइंट हैं जो हमें बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कह रहा है द रिसर्चर्स, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, क्या आना चाहिए इसके बाद, वर्ब आनी चाहिए। देखिए जरा वर्ब कहाँ पे है, द रिसर्चर्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, अपने आप मिल जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। चलिए एक आंसर कट गया क्योंकि पी से 3 आंसर शुरू हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। द रिसर्चर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप ए मॉडल, रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक मॉडल डेवलप किया। फिर अगर हम आगे देखें, विच एक्सप्लेन्स हाउ द वर्म्स टेस्ट सेंसर्स, जो बताता है कि किस तरीके से वर्म के टेस्ट सेंसर काम करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको मैंने बताया है कई बार, नहीं बताया होगा तो जान लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लाज की तरह आता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लाज होती है ये अपने पहले आने वाले किसी नाउन के बारे में बताती है, किस इसको क्या करती है, क्वालिफाई करती है, क्वालिफाई करती है, एज एन एडजेक्टिव वर्क करती है। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है तो ये पूरी क्लास किसके लिए आ रही है, उस शब्द को ढूंढिए और उसके बाद इसको लिख दीजिए, सिंपल सा लॉजिक। तो विच एक्सप्लेन्स हाउ द वार्म टेस्ट सेंसर, जो बताता है कि वार्म के सेंसर कैसे काम करते हैं, किसके लिए, मॉडल के बारे में बता रहा है कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ वार्म टेस्ट सेंसर्स, कि वो कैसे वार्म के टेस्ट सेंसर कैसे वर्क करते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रही हो तो एक बार पढ़ के देखिए, पहले के साथ पी क्यू है कहीं, ये है देखिए, पी क्यू के बाद यस है फिर आर है, पढ़ के देखिए, क्यू हो गया सेंसर्स फिर आर, विच एक्सप्लेन हाउ टू वार्म टेस्ट सेंसर्स टू डायरेक्ट इट फॉरेजिंग बिहेवियर प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ठीक लग रहा है सेंटेंस को पढ़ने में, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, टिक कर देते हैं बी ऑप्शन। तो यहां पे हम लोगों ने किस आधार पे किया, पहले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज है, ये किसी नाउन के लिए आएगी, जिस सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ उसके बाद कर दें। तो इसी मॉडल के लिए आ रहा है कि जो हमें बताता है कि कैसे ये सेंसर काम करते हैं। आगे नेक्स्ट, मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी, इसमें देखिए शुरुआत लास्ट नहीं दिया गया है, केवल पी क्यू आर एस करके दिए गए हैं, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि क्या पहले होगा क्या बाद में होगा। मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज ईस्ट एशियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर जापान implemented, as well as more comprehensive testing, ट्रेसिंग,
एंड आइसोलेशन पॉलिसीज सिंस द अर्ली स्टेजेज। और इस तरीके से सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है। तो देखिए कहां पे क्या चीजें हैं जो हम लोग मिला सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जैसे PQRS है और शुरुआती और लास्ट सेंटेंस नहीं दिया गया है, तो दो तरीके हैं, माने 3-4 कॉन्सेप्ट है जिसपे हम सोचते हैं। पहला, ये देखने की कोशिश किया करिए कौन सा शुरुआत में आ सकता है, या तो वो मिल जाए आपको, या ये मिल जाए कि ये शुरुआत में नहीं आ सकता, दो कॉन्सेप्ट, या ये मिले कि ये लास्ट में नहीं आ सकता है, तीसरा कॉन्सेप्ट, या ये पता चल जाए कि इसके बाद ये आ सकता है। और ये चीज किस आधार पे करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं या पढ़े हैं उस आधार पे हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जरा, क्या 12 नंबर में इनमें से कोई भी चीज आपको मिल रही है? तो अगर हम देखें तो ये सेंटेंस का एक फॉर्मेट है जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। इससे तो नहीं शुरू होगा, एज वेल एज, यहां से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो तब आप लगाते हैं जैसे आपने लिखा राम एज वेल एज श्याम, माने ये एंड की तरीके है। तो एंड सबसे पहले नहीं आएगा, उसके पहले कुछ लिखना होगा तब जाके एंड आएगा, फिर उसके बाद में लिखेंगे आप। तो ये तो शुरुआत में आ ही नहीं सकता। देखिए ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, ये भी आपका स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए एंड से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये सब तो आपका स्टार्टिंग में P और Q आएगा। अब P और Q में देखिए कौन सा सही लग रहा, कौन सा स्टार्टिंग में आ सकता है। स्टार्टिंग का कंस्ट्रक्शन देखिए, यही सही लग रहा है Q वाला, ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंटेड, सब्जेक्ट और वर्ब सिंपल लिखा हुआ है, तो Q से आपका सेंटेंस शुरू होगा। और Q से सेंटेंस शुरू होगा तो दो ऑप्शन आपके Q से हैं, ये दो को काट दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके CHSL के हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग सा नहीं आएगा। लैंग्वेज बदल जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, बस लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप आगे आए, देखें जरा, ये दो ऑप्शन हम लोगों ने काट दिए, एक तो बी काट दिया, एक डी काट दिया। किस आधार पे काटा कि सेंटेंस किससे शुरू हो सकता है, इस आधार पे इन दोनों को हमें पढ़ने पे लगा कि भाई ईस्ट एशियन गवर्नमेंट, इससे शुरू करना ज्यादा सही रहेगा, इंप्लीमेंटेड। अब अगर ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं, कौन कौन से बचे हैं, ए और सी, और दोनों में देखिए पी के साथ आर है, आंसर को भी देखते रहा करिए, पी के साथ आर है, इसमें क्यू के साथ यस है, इसमें यस उधर लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि किसके साथ क्या हो सकता है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और नहीं ज्यादा कुछ कर पा रहे हैं, अगर आपने दो आंसर हटा दिए हैं, दो ही आंसर बचे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे अंतिम विकल्प है कि वो जो दो ऑप्शन बचे हैं उसको पढ़ लीजिए, इस आधार पे जैसे ऑप्शन दिए गए उस आधार पे पढ़ लीजिए। तो पढ़ने पे जो सही लगे वही टिक कर दीजिए, इस आधार पे भी आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो अगर कोई चीज मिल रही है तो उसको मिला करके करने की कोशिश करिए। तो दोनों ही तरीके हैं, जैसा आप बेहतर समझेंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम इन दोनों को ध्यान दें तो यहां देखिए क्या कह रहा है, एज वेल एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अगर हम ये दो ऑप्शन देखें, यही दो ऑप्शन बचे हैं, तो मैंने देखा कि भाई इसके लास्ट में यस आ रहा है, इसके लास्ट में आर आ रहा है। आर क्या लास्ट में आने लायक है, एज वेल एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग कामा ट्रेसिंग। अब ये चीज पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग कामा ट्रेसिंग और कॉमा लगा के लिखा गया, इसका मतलब अधूरा छोड़ दिया गया है। क्योंकि अगर टेस्टिंग और ट्रेसिंग दो ही चीज होती तो एंड लगा दिया जाता। तो कुछ बेसिक चीज जानिए, राम कामा श्याम लिख के छोड़ दिया गया तो अधूरा है ना। अगर केवल दो ही लोग होंगे, राम और श्याम दो ही होंगे, तो हम राम कामा श्याम थोड़ी लिखेंगे, हम तो राम एंड श्याम लिखेंगे। तो यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग कामा ट्रेसिंग ऐसे लिख के छोड़ दिया गया, इसका मतलब ये अधूरा है, इसके आगे कुछ और आना चाहिए। तो ये लास्ट में नहीं हो सकता, लास्ट में नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन आपका बचा ए, उसी को टिक कर लीजिए, वही आंसर है। नेक्स्ट, एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क ऑफ मेडिटेशन एंड डे। पढ़िए, तमाम चीजें लिखी हुई हैं, कहानी जो है। अब देखिए, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे क्या चीजें हो सकती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक जैसे
सेंस वाले सेंटेंस या पार्ट कह सकते हैं, एक जैसे सेंस वाले पार्ट को एक साथ रखना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। एक जैसे सेंस वाले, जैसे मैं पढ़ रहा था 13 आप पढ़िए तो मेरी निगाह इसी पे गई। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पीछे सिखा चुका हूं, तो प्रयास यही है कि आगे आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता रहूं। तो जैसे यहां लिखा हुआ है कि जस्ट आफ्टर डार्क, ऐसा लिखा है। जस्ट आफ्टर डार्क माने अंधेरा होने के तुरंत बाद। और जब आप इसमें पढ़ेंगे तो बी में क्या लिखा हुआ है, वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम, और यानी कि बसंत ऋतु में एक धूल भरी शाम में। तो जैसे अंधेरा होगा वैसे ही तो शाम हो जाएगी, वही तो शाम का है, जस्ट आफ्टर डार्क वन गस्टी इवनिंग। तो दोनों का भाव एक ही है, ये दोनों अपने सेंस में, अपने भाव में एक ही चीज को बता रही हैं कि भाई जस्ट आफ्टर डार्क अंधेरा होने के ठीक बाद और एक धूल भरी हुई शाम में, दोनों एक ही सेंस को बता रही, एक ही चीज को बता रही हैं। तो एक दूसरे के साथ होंगी, और एक दूसरे के साथ होंगी तो इसके बाद बी आएगा, इसके बाद बी आएगा, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा बी से शुरू होगा। और सेंटेंस अगर बी से शुरू होगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक कर लीजिए, हो गया, आंसर आ गया, यहीं से ज्यादा आ गया, हमें बढ़ना नहीं पड़ा। कॉन्सेप्ट क्या देखा, एक जैसे से, ये भी आगे आएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए। तो जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो अपनाने की कोशिश करिए। यहां आपने एक जैसे सेंस वाली चीजों को देखा, दोनों में जो है इवनिंग का भाव था, माने शाम की चर्चा की गई थी, इस आधार पर हमने ले लिया। आगे आते हैं, रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, अपेक्षाकृत गर्म तापमान और पिघलते हुए ग्लेशियर। आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशंस कामा द अर्थ, ऐसा लिख के छोड़ दिया गया है। सिस्टम अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स, वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर एंड ग्रोइंग ग्लेशियर्स एंड द अदर ऑफ। इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते ही लगा, देखिए अपने आप मैचिंग आप पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा। बिटवीन टू मोड्स, दो मोडों के बीच में, सिस्टम अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स, वन ऑफ कोल्ड द एंड द अदर ऑफ, ये देख रहे हैं, वन ऑफ कोल्ड एंड द अदर ऑफ, दो, यहीं से कह रहा है ना, बिटवीन माने दो चीजों के बीच में, बिटवीन टू मोड्स, दो माध्यमों के बीच में। और दो माध्यम कौन कौन से करा, वन ऑफ कोल्ड एंड द अदर ऑफ, पहला ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों सेंटेंस को जैसे मैंने पढ़ा अपने आप समझ में आ गया कि भाई इसके बाद ये आना चाहिए, क्योंकि इसी की छूटी हुई बात यहां कह रहा है कि सिस्टम अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स, वन ऑफ कोल्ड, एक कोल्ड का है, वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर एंड ग्रोइंग ग्लेशियर्स एंड द अदर ऑफ, एक कोल्ड टेम्परेचर और ग्रोइंग ग्लेशियर का है, एंड द अदर ऑफ, और दूसरा अपेक्षाकृत किसी अन्य चीज का होगा। तो आर के साथ यस, और आर के साथ यस अगर हम देखें, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में आर के बाद यस नहीं है, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में, ये दो ऑप्शन है जिनमें आर के साथ यस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आर के साथ यस यहां भी है, आर के साथ यस यहां भी है। और आप जैसे अगर दो आंसर कट जाएं, मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि दो आंसर अगर आपने काट दिए, ये हमने किस आधार पे ये दो ऑप्शन को मिलाया, हमने इस आधार पे मिलाया कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आ सकता है। तो किसी सेंटेंस के लास्ट में कोई ऐसी चीज लिखी होगी जो किसी दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में या उसके अंदर आने वाली किसी चीज से क्या करेगी, मैच करेगी। ये चीज आपको देखनी है। एक पॉइंट, दो आंसर कट गए आपके, और जब भी आपके दो आंसर कट जाया करें तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप थोड़ा एक बार आंसर को कायदे से देख लिया करिए। जैसे दो आंसर कटे तो मैंने इन आंसरों को देखा, तो मुझे यह पता चला कि भाई आर के साथ तो यस आएगा ही, सेंटेंस क्यू से शुरू होगा। लो, हमें स्टार्टिंग सेंटेंस भी पता चल गया कि ये सेंटेंस क्यू से शुरू होगा, दोनों में देखिए क्यू लिखा हुआ है। तो बहुत स्मार्टली वर्क करना है पीक्यूआरएस करते समय, बहुत ज्यादा पढ़ के मीनिंग निकालना, इधर उधर मिलाने के चक्कर में मत पड़िए, सीधे कॉन्सेप्ट के आधार पे चलिए कि आंसर देखा दोनों क्यू से शुरू हो रहे हैं, इसमें आर के साथ यस लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन में ये देखिए इसमें यस लास्ट में है। क्या यस लास्ट में हो सकता है?
अभी पीछे यही डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं। द अदर ऑफ अधूरा है आगे ना, ये लास्ट में कहा जा सकता है द अदर ऑफ, दूसरा है का, किस चीज का, जैसे बुक ऑफ, बुक ऑफ तो आगे अधूरा है, बुक ऑफ माने की किताब, किसकी किताब, आगे आप बताएंगे ना किसी न किसी की किताब होगी, तो ये खुद कह रहा द अदर ऑफ आगे अधूरा है, तो ये सेंटेंस लास्ट में नहीं हो सकता। तो इन दो सेंटेंस में देखें तो सी सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें यस को लास्ट में रखा गया है, जो कि लास्ट में होने की संभावना नहीं है। तो आपका बस एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, डी, आप टिक कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने किस आधार पे किया, वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला है, कौन से दो सेंटेंस एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, इसके आधार पे हमने आर के साथ यस सेट किया, तो दो आंसर कट गए। फिर उसके बाद हमने देखा कौन सा लास्ट में नहीं आ सकता है, ये हम कैसे हमने सोचा, हमने आंसर के आधार पे देखा, भाई इसके लास्ट में यस आ रहा, इसके लास्ट में पी आ रहा, हमने जैसे ही यस को देखा तो हमें समझ में आ गया कि ये लास्ट में आने लायक नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में तो ऑफ लिखा है, सबसे अंत में ऑफ कैसे हो सकता है, ये अधूरा है, द अदर ऑफ, कुछ और आगे चीज आनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फ्लिक थ्रू द image gallery on your phone or fast forward with little or no effort on your part. How the briefly presented images trigger memories through a previously watched movie and notice. इस तरीके से चीजें दी गई हैं और अब आप मिलाने की कोशिश करिए कि कहां से क्या चीजें हम लोग मिला सकते हैं। सोचिए, मैंने तो मिला लिया, अब आप पता नहीं कहां घूम रहे हैं। मैंने आपको जैसे देखिए, हमेशा माइंड में क्या चलना है, माइंड में यही है, कॉन्सेप्ट वही है पीछे वाला, कौन शुरू में नहीं हो सकता, कौन लास्ट में नहीं हो सकता, इसके बाद कौन हो सकता है। जैसे अब देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, मीनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लिक थ्रू द, ये शुरुआती सेंटेंस है, यानी शुरुआती सेंटेंस आपको दिया गया है। अब इसके बाद आपको PQRS का जो क्रम है वो बनाना है, लेकिन ये फिक्स है, ठीक हो गया। अब इसमें लास्ट में लिखा हुआ है द, आप भी इतना पढ़ चुके हैं भाई, लास्ट में द आ रहा है, द का प्रयोग किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ करते हैं। यानी अगर इस सेंटेंस के लास्ट में द है तो कोई न कोई सेंटेंस होगा जिसकी शुरुआत में नाउन होगा, इसको इसके साथ मिला दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा, अगर है तो। अब देखें जरा, पी में क्या है, इमेज है, इमेज गैलरी नाउन है, लेकिन जल्दबाजी मत करिए, और ऑप्शन देख लीजिए, हो सकता है और जगह हो, तो फिर नहीं हो पाएगा काम। इसको हमने इसमें मिलाया, क्यू, क्यू में क्या है शुरुआत में, विथ, ये प्रीपोजिशन है, इसके साथ ये नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रीपोजिशन हो गया। आर में आइए, हाउ, ये तो कंजंक्शन है, इसके साथ ये भी नहीं हो सकता, पहले के साथ आर नहीं हो सकता क्योंकि द के साथ हाउ नहीं आएगा, हाउ कंजंक्शन हो गया। यस में आए, थ्रू प्रीपोजिशन है, द के साथ प्रीपोजिशन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए द के साथ ना तो विथ होगा, ना हाउ होगा, ना थ्रू होगा, ये तीनों ऑप्शन संभव नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है और ये प्रीपोजिशन है, ये तीनों नहीं हो सकते क्योंकि आर्टिकल के साथ नाउन आता है, आर्टिकल द के साथ नाउन आएगा। तो बस एक ही ऑप्शन हमारा बचा पी, यानी इसके साथ पी, यही सही होगा। तो पहले के साथ पी, पहले के साथ पी कितनी जगह पे है, 3 जगह पे है। चलिए ये एक ऑप्शन कट गया, घबराइए मत, कम से कम कुछ तो काटा आपने, और उसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं कि देखेंगे जैसे एक झटके में कट जाएगा। आप देख लेंगे क्यू आर एस तीनों में प्रीपोजिशन है, इसको हटाओ, पहले के साथ पी होगा, बस इतना काम। ये एक ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है। आगे ये अब देखिए और सोचते हैं और कहां पे क्या क्या कोई चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उसको देखें। जैसे ये देखिए, अब ये 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, अब हम ये सोचेंगे कि कौन सा लास्ट में नहीं आ सकता। मैंने जैसे देखा यस, इसमें यस लास्ट में लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, थ्रू ए प्रीवियसली वॉच्ड मूवी, हमने एक पहले जो मूवी देखी थी, एंड नोटिस, और हम नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं भाई, जैसे आपने कहा हमने देखा, तो क्या देखा वो आगे बताओगे ना, हमने देखा बोल के चुप हो जाओगे तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। एंड नोटिस, और नोटिस करते हैं, क्या चीज नोटिस करते हैं वो तो बताया नहीं गया है, यानी ये लास्ट में नहीं आ सकता, ये इनकम्प्लीट है सेंटेंस, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में यस लिखा हुआ है। देखिए ये लास्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट में इसको लिखेंगे, यस को लास्ट में लाएंगे, तो नोटिस सबसे अंत में आएगा और आने पे इसका मीनिंग अधूरा निकलेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लेते। अब आपके पास देखिए कितने ऑप्शन रह गए, बी और डी, और इन दोनों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखिए, जब 2 ऑप्शन बचे तो थोड़ा रुक जाया करिए, काम आपका होने वाला है। इन दोनों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखिए
तो दोनों पी से शुरू हो रहे हैं, क्यू से खत्म हो रहे हैं, माने इसने और आधा काम आपका कर दिया। इसने कहा आप ज्यादा परेशान मत हो, सेंटेंस पी से शुरू होगा, क्यू से खत्म होगा, बस बीच वाला मिला लो, काम आपका हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया कि जब दो ऑप्शन है तो सेंटेंस को पढ़ लिया करिए, पढ़ेंगे अपने आप समझ में आएगा क्या ज्यादा सही है। पढ़िए, अगर ये दो ऑप्शन में इसमें पी के साथ यस हो रहा है, इसमें पी के साथ आर आ रहा है, पढ़ के देख लीजिए क्या ज्यादा सही होगा, पी के साथ यस लेना ज्यादा सही होगा या पी के साथ आर लेना ज्यादा सही होगा। पढ़िए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस को चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पी एस आर क्यू, फ्लिक थ्रू द इमेज गैलरी ऑन योर फोन आर फास्ट फॉरवर्ड, पी उसके बाद यस, फास्ट फॉरवर्ड थ्रू ए प्रीवियसली वॉच मूवी एंड नोटिस, इसके बाद आर एंड नोटिस हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेज ट्रिगर मेमोरीज विथ लिटिल आर नो एफर्ट ऑन योर पार्ट। ठीक लग रहा पढ़ने में, लेकिन डी को भी पढ़ के देखिए। फ्लिक थ्रू द इमेज गैलरी ऑन योर फोन आर फास्ट फॉरवर्ड, फिर आर हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेज ट्रिगर मेमोरीज, फिर यस थ्रू ए प्रीवियसली वॉच मूवी एंड नोटिस, नोटिस के बाद विद लिटिल आर नो एफर्ट ऑन योर पार्ट। तो ये उतना बढ़िया नहीं लग रहा है जितना अच्छा हमें ये लग रहा है कि नोटिस, क्या नोटिस करते हैं कि ये देखिए एस के साथ आर, नोटिस ये थ्रू ए प्रीवियसली वॉच मूवी, पहले से देखी गई कोई पिक्चर, एंड नोटिस, और नोटिस करते हैं तो नोटिस के आगे कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हम नोटिस कर सके, तो ये नोटिस करने वाली चीज है हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेजेस ट्रिगर मेमोरीज, कि किस तरीके से संक्षिप्त में दिखाई गई चीजें आपकी मेमोरीज को ट्रिगर करती हैं। यानी एस के साथ आर ज्यादा सही लग रहा है नोटिस के साथ। नोटिस क्या नोटिस करते हैं ये चीज, तो एस के साथ आर ले लेंगे, एस के साथ आर लेंगे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ये डी ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई क्लेंच्ड माई जॉ इन ग्ली, आई सूक माई कंपेनियंस अवेक, बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, when they saw my face they feared I gone mad, I knew what I must do, I told them my plan। चारों सेंटेंस हैं, चारों सेंटेंस लास्ट में कंप्लीट हैं, ये भी देख लिया करिए इसमें लास्ट में कहीं पर कोई ऐसा प्रीपोजिशन कंजंक्शन ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा है जिससे आप चीजों को मिला सकें कि ये इसके बाद होगा। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके साथ क्या होना चाहिए, बताइए जरा। कॉन्सेप्ट वही है आपका, कॉन्सेप्ट वही है, देखते हैं क्या मिला सकते हैं। अभी पीछे एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक जैसे सेंस वाले आप या तो शुरुआत में क्या आएगा ये मिलाने की कोशिश करिए, या क्या नहीं आ सकता, या लास्ट में क्या नहीं आ सकता, या कौन से दो सेंटेंस हैं जो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहस्य रहता है, सोचिए जरा। जैसे देखिए सीधा सीधा है, आई सूक माई कंपेनियंस अवेक, मैंने अपने साथियों को जगाया, और जब जगाया होगा तो व्हेन दे सॉ माई फेस, जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा। तो भाई चेहरा कब देखा, जब आपने उनको जगाया, वो तो सो रहे थे, कहां से आपको देख पाएंगे, आपको तभी देखेंगे जब आप उनको जगाएंगे। तो सीधा सीधा मीनिंग के आधार पर यह सेंटेंस जुड़ जा रहा है कि मैंने अपने साथियों को जगाया और जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो वो सब भयभीत हो गए कि मैं पागल हो चुका हूं। तो यहां आपने जगाया, भाई किसी को जगाया होगा तभी तो उसने आपको देखा। ये सेंस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, कई बार सेंस से मिलाना पड़ता है। तो इन दोनों का सेंस मिल रहा है कि भाई मैंने उन्हें जगाया और जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा। भाई जगाया होगा तो उसने आंख खोली होगी और आप जगा रहे हैं तो आपको देखेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए के साथ सी, और ए के साथ सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसी में है, और इसमें भी नहीं है ए के साथ सी। तो बस एक ऑप्शन में है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, टिक कर लीजिए। यहां पे हमने सेंस के आधार पे चीजों को मिलाने की कोशिश